बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मैंने आपसे कहा था कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़ ख़ान और जस्टिस बाबर सत्तार चूँकि उनसे सिंगल बेंच ले लिया गया और वो सिर्फ डिवीज़न बेंच में बैठ के वो भी टैक्स से मुतल्लिक़ मुकदमात सुनते हैं। आज उन्होंने ऐसा शानदार कार्रवाई और एक्शन लिया सरकार के ख़िलाफ़ कि अगले पिछले सारे हिसाब पूरे कर दिए। बड़े तगड़े जज हैं और आइन और कानून के ऊपर मुकम्मल उनको अबूर हासिल है और फिर वो आइनी और कानूनी फ़ैसले देते हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा दो सीनियर जो हुकूमती रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस में जो पेशरफ सामने आई उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा। पहले ईमान मज़ारी के मुकदमे की हम बात कर लेते हैं। कल से आज के लिए समाअत मुलतवी हुई थी और उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे। आज वो अदालत में पेश हुए, उनके वारंट गिरफ़्तारी मनसूख हो गए। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा अदालत में पेश हुए। समीउल्लाह वज़ीर ने हादी अली चट्ठा की जानिब से वकालतनामा अदालत में जमा करवाया। अदालत ने हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी मनसूख कर दी है। ईमान मज़ारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे वकील करने के लिए वक्त दिया जाए। जज अफजल मजोका ने कहा कि हफ्ते के रोज़ अपने वकील की पावर ऑफ अटर्नी जमा करवा दें। ईमान मज़ारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिस स्पीड से आप केस चला रहे हैं हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमें अदालत फ़र्द जुर्म पढ़ कर सुना दें, हमें सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। जज अफजल मजोका ने कहा कि अदालत 3 मरतबा फ़र्द जुर्म पढ़ के वकला की मौजूदगी में सुना चुकी है। हादी अली चट्ठा ने कहा मेरे वकील आगे हैं, स्टेट कौंसल को ख़त्म किया जाए। वो चूँकि तेज़ी के साथ ट्रायल को आगे बढ़ाना है तो उनके वकील 1 तारीख पे पेश नहीं हुए थे तो स्टेट कौंसल सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया था। जज अफजल मजोका ने कहा कि स्टेट कौंसल को हमने मुकर्रर नहीं किया, जिस कमेटी ने स्टेट कौंसल मुकर्रर किया वही हटा सकती है। हफ्ते के रोज़ स्टेट कौंसल के हवाले से दलाइल दे दें, फ़ैसला कर लेंगे। अदालत ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के ख़िलाफ़ केस की समाअत हफ्ते के रोज़ तक मुलतवी कर दी। अब असल में तो ये ख़बरें सामने आई कि 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी। ईमान मज़ारी ने अपना नया वकील हायर करना है। अलीम अब्बासी जो कि अभी पाकिस्तान इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर भी बने हैं, उन्होंने अपना वकालतनामा जमा करवाया। वो बतौर वकील उनके बिहाफ पे पेश हुए तो अदालत को कहा गया कि हमें जी 1 हफ़्ते का टाइम दें, हमने अपना वकील हायर करना है और फिर उसने तैयारी भी करनी है। तो इसमें कौन सी अर्जेंसी है कि अब रोज़ाना की मुनादी, कोई ओल्ड केस तो नहीं है, अभी हाल ही में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मेहरबानी करें आप इसको कानून के मुताबिक आगे बढ़ाएँ। एक तरफ उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा है कि हमला किया उन्होंने जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसमें उनकी ज़मानत ताहिर अब्बास इब्रा साहब के पास है। वहाँ ज़मानत खारिज हो गई तो वो वैसे ही उनको जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा और जेल मुंतकिल होंगे तो फिर उनको अदालत में पेश करना और ट्रायल को आगे बढ़ाना वैसे ही आसान हो जाएगा। खैर, उन्होंने अदालत से 1 हफ़्ते का टाइम मांगा था, अदालत ने सिर्फ कल का दिन दिया, परसों के लिए समाअत मुलतवी की है। मैंने देखा मीडिया के ऊपर को बात की जा रही थी कि 1 हफ़्ते की मोहलत मिल गई। वो हफ़्ते की मोहलत नहीं, 1 हफ़्ते की मोहलत नहीं मिली, वो हफ़्ते तक यानी सैटरडे तक, परसों तक मोहलत मिली है। ये अदालत की जानिब से कार्रवाई की गई। कोहिस्तान नैब स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। कोहिस्तान नैब स्कैंडल केस में से ये 40 अरब रुपए का केस है, स्कैंडल है करप्शन का, और केस में गिरफ्तार 8 मुलजमान को अदालत में पेश किया गया। पिशावर की एहतसाब अदालत ने अपर कोहिस्तान में 40 अरब रुपए से ज़ायद की मुबैना खुर्द बुर्द के केस में नैब के गिरफ्तार 8 मुलजमान को 14 दिन की अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। नैब खैबर पख्तूनख्वा के साथ जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद 5 मुलजमान को जज अमजद ज़िया सिद्दीकी और 3 को जज अली गोहर ने की अदालत में पेश किया गया। अदालतों ने तमाम 8 मुलजमान को जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जज अमजद ज़िया सिद्दीकी की अदालत में पेश होने वालों में कोहिस्तान अकाउंट्स ऑफिस के असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर उल्फत अली, ये जो अकाउंट्स ऑफिस है जो खैबर पख्तूनख्वा के अकाउंटेंट जनरल थे जो वफाकी हुकूमत के मुलाजिम होते हैं, ये बेसिकली वहाँ से स्कैंडल शुरू हुआ और फिर जो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट और फिर जिनको वो ठेके देते थे, कोई क्लर्क था, कोई ठेकेदार था, इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। अदालत में जो पेश हुए उसमें कोहिस्तान अकाउंट्स ऑफिस के असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर उल्फत अली, मरकज़ी मुलज़म इमरान खान के रिश्तेदार कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के जूनियर क्लर्क अब्दुल बासित और 2 दीगर मुलजमान सईद बिलाल शाह और सईद मुइज़ हैदर शामिल थे। जज अली गौहर की अदालत में पेश किए गए दीगर 3 मुलजमान में अकाउंट्स ऑफिस का एहलकार शेरबाज, ठेकेदार सरताज खान और मरकज़ी मुलज़म फ़हीम मोइन खान का रिश्तेदार शामिल था। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के हेड क्लर्क और मरकज़ी मुलज़म कैस इकबाल और उनकी अहलिया को पहले ही 1 नवंबर को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जेल भेजा जा चुका है। अब तक इस केस में तकरीबन 27 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। नैब हुकाम के मुताबिक मुस्तनद मालूमात पर तहकीकात शुरू की गई तो पता चला कि अपर कोहिस्तान में कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के एहलकारों ने अकाउंट्स ऑफिस और नेशनल बैंक के अफसरान के साथ मिलकर कौमी ख़जाने से जाली
जो जालसाजी की। उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों के नाम पर रकम निकलवाई और इन ठेकेदारों के नाम पर फ़ंड्स हासिल किए जिन्होंने कोई काम नहीं किया था। हुकाम ने बताया कि मरकज़ी मुलजमान में कई अफराद ने अकाउंट नंबर जी ठेकेदारों की सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर 37 अरब से ज़ायद की रकम गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की। एक अकाउंट्स ऑफिस जो वफाकी हुकूमत के मुलाजिम अकाउंटेंट जनरल, उनके नीचे जो हैं लोग वो, और नेशनल बैंक जो कि वफाकी बैंक है, ये मुलव्वस थे। और इल्ज़ाम PTI की हुकूमत पे लगाया जाता है। हालांकि ये निगरान KP हुकूमत के दौरान हुआ था और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ने खुद ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवाया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये मामला भिजवा दिया था नैब को। उनका कहना था मुलजमान ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए जाली दस्तावेज़ात तैयार किए और उन्हीं की बुनियाद पर सरकारी ख़जाने से रकम निकलवाई। मुलजमान में अकाउंट्स ऑफिस, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, बैंकों के अफसरान और कई प्राइवेट ठेकेदार शामिल हैं। अदालत ने अब तक नैब के कई अहकामात की तौसीक़ करते हुए दर्जनों जायदादें मुंजमद करने का हुक्म दिया है, जिनमें रिहायशी घर हैं, कमर्शल प्लाजे हैं, प्लाट्स हैं, कीमती गाड़ियाँ हैं, नकदी और गैर मुल्की करेंसी शामिल है। ये तमाम जायदादें मुबैना तौर पर गिरफ्तार मुलजमान की मलकियत बताई जाती हैं। मुंजमद की गई 38 जायदादें एक और अहम मुलज़म मोहम्मद रियाज और उनके रिश्तेदारों की बताई गई। मोहम्मद रियाज पहले बैंक में कैशियर थे, बाद में ठेकेदार बन गए। उन्होंने बैंक से इस्तीफ़ा देने के बाद अपने 6 भाइयों के नाम पर तामीराती कंपनियां कायम की और बाद में इन सब को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया। ये इतना बड़ा फ्रॉड है और उस फ्रॉड में जो मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ एक बड़ा केस था नैब का। उनके ख़िलाफ़ काफ़ी मुकदमात थे और उन मुकदमात में वो गिरफ़्तार हुए। तो वो जब गिरफ़्तार हुए और जब तक उनकी ज़मानत नहीं हुई, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे, एक लग्जरी रूम में रहे, और वो भी पता नहीं वहाँ रहते थे या घर चले जाते थे, लेकिन वो हॉस्पिटल में रहे। एहतसाब अदालत सखर ने आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में खुर्शीद शाह, उनके भाई अवैध शाह और दीगर के ख़िलाफ़ रेफरेंस FIA को मुंतकिल कर दिया। अदालत का महफूज फ़ैसला ग़ुलाम यासीन कुलाची ने सुनाया और उनकी जानिब से कहा गया, खुर्शीद शाह के साहबजादे MPA फ़रूख शाह वकील महफूज हमरा के जो वकील हैं महफूज अवान के हमरा अदालत में पेश हुए, जो बेटा है फ़रूख शाह, जबकि एक अवैध शाह है और एक खुर्शीद शाह है। तो जो खुर्शीद शाह का साहबजादा है MPA है फ़रूख शाह, वो वकील महफूज अवान की हमरा अदालत में पेश हुए। गुज़श्ता समात पर नैब ने 6 साल बाद 19 करोड़ से ज़्यादा मालियत का हतमी चलान जमा कराया था। नैब ने असासों की मालियत 1 अरब 23 करोड़ से कम होने पर केस FIA को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। खुर्शीद शाह के वकील महफूज अवान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि केस एंटी करप्शन को मुंतकिल किया जाए। अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के दलाल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया। नैब रेफरेंस में खुर्शीद शाह, उनके बेटे फ़रूख शाह, ज़ेरक शाह और अवैध शाह समेत 18 अफराद नामज़द हैं। तो ये अदालत ने उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था वो FIA को भिजवा दिया, एंटी करप्शन को भिजवा दिया, चूँकि उनका मुकदमा जो नैब ने 1 अरब और 23 करोड़ की एक लगा दी कंडीशन लगा दी, उस पर पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जिनके ख़िलाफ़ चंद करोड़ का केस था, उसको बढ़ा के ये ले गए अरबों रुपए के, 7-7 अरब रुपए बना दिया, ताकि सिर्फ अब इनका क्या जाना था कि जी एक चीज़ है, ये गिलास है, तो जी एक पहले रेट लगा जी ये गिलास 40,000 का है, तो 40,000 रुपये में से उन्होंने 20,000 रुपये दे के वो ले लिया। अब जब अपनी इनकी हुकूमत आई और इन्होंने कहा जी कि हर सूरत इनको दीवार के साथ लगाना है, उसी गिलास की 4 अरब रुपये लग दी। भाई पैसे लगते हैं, और वो भी फ़ोटो कापियाँ और तस्वीरें भेज बाहर से लगवाया, बाहर से किसी ने लगा दिया, वो बतौर गवाह ही नहीं पेश हुए जो बाहर वाले थे। तो अब उसको अरबों रुपए बना दिया, तो वो नैब के दायरे अख्तियार में रखने के लिए, तो ये इनका एक तरीक़ाकार है। आज बड़ी पेशरफ सामने आई। इस्लामाबाद में एक दरख्वास्त थी, शहरी की ज़ब्त लैंड क्रूज़र जो गाड़ी है कराची में कमिश्नर इन लैंड के पास उनके इस्तेमाल में होने का इंकशाफ सामने आया। एक शहरी हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने दरख्वास्त दायर की हाई कोर्ट में, डिवीज़न बेंच में लगी बाबर सत्तार और सरदार इजाज़ खान के कि जी मेरी गाड़ी है उसको ज़ब्त किया गया, बड़ी गाड़ी है और अब वो एक कमिश्नर के इस्तेमाल में है। उस पर अदालत में फिर आज हो गया काम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफ हुआ कि वफाकी दारुल हुकूमत में शहरी की ज़ब्त की गई लैंड क्रूज़र गाड़ी कराची में इन लैंड कमिश्नर के पास मौजूद है, जबकि अदालत ने कलेक्टर कस्टम्स और मेंबर लीगल कस्टम्स को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया और इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ खान ने समाअत की और ऑर्डर जारी किया, जहाँ दौरान समाअत कस्टम्स की इस्लामाबाद में शहरी से ज़ब्त करदा गाड़ी
कराची में कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के ज़ेर इस्तेमाल रहने का इंकशाफ किया गया। हालांकि कस्टम्स हुकाम ने गाड़ी आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट पेशावर को फराहम करने का बयान अदालत में दिया था। अदालत में उन्होंने बयान दिया जी कि वो इस वक्त गाड़ी जो है ना वो पेशावर में आर्कियालॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके पास है। अदालत में जो दरख्वास्त गुजार थे उसने सबूत दे दिए कि ये तो इस वक्त इनलैंड कमिश्नर है कराची का, उसके इस्तेमाल में है। अदालत में झूठ बोल बैठे। कौन? एक कलेक्टर था कस्टम्स का और एक मेंबर था लीगल कस्टम्स का, वो भी उनका डायरेक्टर होता है। उन दोनों को तौहीन अदालत का शोकाज जारी कर दिया। कलेक्टर कस्टम्स के मुताबिक लैंड क्रूज़र प्राडो गाड़ी 1 लाख रुपए की टोकन मनी पर आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट को दी गई थी। ताम समात के दौरान कलेक्टर कस्टम्स ने गाड़ी जाली नंबर प्लेट लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने का भी इतराफ़ कर लिया कि जाली नंबर प्लेट ला के वो अदालत में इहाते अदालत में लाई गई, अदालत को पैरूज करवाने के लिए या अदालत को दिखाने के लिए, और वो जाली नंबर प्लेट के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर कस्टम्स और मेंबर लीगल कस्टम्स को तौहीन अदालत का शोकाज जारी कर दिया और हुक्म दिया कि गाड़ी के असल नंबर प्लेट उतार कर जाली लगाने का ऑर्डर आपको किसने दिया। इस हवाले से कलेक्टर कस्टम्स इंक्वायरी रिपोर्ट बयान हल्फी के साथ जमा करवाएं। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सरदार तैमूर दुरानी को चेयरमैन FBI ऑफिस के जरिए नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सरदार तैमूर दुरानी और आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट पेशावर के डायरेक्टर जनरल को मुतलका ड्राइवर के हमरा 10 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि गाड़ी आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट में किसके ज़ेर इस्तेमाल थी, आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट से कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तक कैसे पहुंची, इस हवाले से DG इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन से भी बयान हल्फी समेत इंक्वायरी रिपोर्ट तलब की और कहा कि गाड़ी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास कैसे गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने दौरान समात इस्तफसार किया कि आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट से कस्टम्स को गाड़ी किसने हैंड ओवर की, जिस पर कस्टम्स के वकील ने कहा कि आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट का ड्राइवर गाड़ी कस्टम के वेयर हाउस छोड़कर गया और नंबर प्लेट उतार के ले गया। कलेक्टर कस्टम्स ने बताया कि गाड़ी हाई कोर्ट में पेश करनी थी, इसलिए दूसरी नंबर प्लेट लगाई थी और ये मामूल का काम है। बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि गाड़ी को जाली नंबर प्लेट लगाने का हुक्म किसने दिया। कलेक्टर कस्टम्स रिजवान सलाबत ने जवाब दिया कि ड्राइवर ने नंबर प्लेट लगाई। चीफ जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कुछ तो शर्म करें, अफसरान जिम्मेदारी लें, अपने ड्राइवर को बस के नीचे क्यों धकेल रहे हैं। कराची में रजिस्टर्ड आल्टो की नंबर प्लेट इस गाड़ी को क्यों लगाई गई और किस कानून के तहत आप जाली नंबर प्लेट लगा रहे हैं। आपको झूठी नंबर प्लेट गाड़ी पर लगाने के लिए जेल में क्यों ना भेजा जाए। कलेक्टर कस्टम्स ने अदालत को बताया कि गाड़ी रेड जोन लानी थी तो नंबर प्लेट लगानी थी, इसलिए दूसरी प्लेट लगा ली। वेयर हाउस में ऐसी बहुत सी नंबर प्लेट्स होती हैं जिनको ड्राइवर लगा के लेके आया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप कह रहे हैं कि एक ड्राइवर ने नंबर प्लेट उतार ली, दूसरे ने लगा ली। आप कलेक्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कुछ तो शर्म करें, आप अफसर हैं। अदालत में किस लिए झूठ बोल रहे हैं। अफसर अदालत में आकर झूठ बोलेंगे तो फिर तौहीन अदालत के अलावा क्या ऑप्शन बचता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिया कि गलती होगी तो अदालत में आकर दुरुस्त बात बता दें। तौहीन अदालत की कार्रवाई का मकसद ऑर्डर्स पर अमल दरामद कराना है, सजाएं देना नहीं है। कलेक्टर कस्टम से मुकालमा करते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आप खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आज आपने अदालत को बताया आपकी ना लीगल सेंस है और ना सच बोलने की अखलाकी जुर्रत हो रही है और इसके नतायज होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेंगे। अदालत ने केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ये सरकार के वो बड़े अफसरान हैं जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं और किस तरीके से, एक तो गैर कानूनी काम, वो कहते हैं ये रूटीन की बात है कि जी जाली नंबर प्लेट लगा के हाई कोर्ट में पेश करनी थी, हाई कोर्ट को दिखानी थी जाली, और वो कोई आल्टो गाड़ी थी कराची की, उसकी नंबर प्लेट जाली लगाई हुई थी और अदालत में बयान दिया जी कि वो फलां डिपार्टमेंट की पेशावर को हमने दे दी थी, पता चला कि वो तो कमिश्नर रावलपिंडी इनलैंड कमिश्नर कराची के पास है। अब झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और अदालत कह रही कुछ तो शर्म करें, कुछ तो अपने, और फिर आप सारा मलबा ड्राइवर्स के ऊपर डाल रहे हैं, आप उनको क्यों बस के नीचे धके रहे हैं। बाबर सत्तार साहब ने तौहीन अदालत का शोका जारी करके 7 बयान हल्फी के साथ इंक्वायरी रिपोर्टें मंगवा ली हैं। 10 नवंबर के लिए तमाम अफसरान को ज़ाती हैसियत में भी बुला लिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।